रेडी स्टार्ट। मैं शुरू से ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हूँ तथा राहुल सांकृत्यायन की तरह नवा जिंदा बाजिंदा की लिखी उपरोक्त पंक्तियाँ मुझे भी घूमने हेतु प्रोत्साहित करती रही हैं। मुझे अगस्तीन की कही बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। संसार एक महान पुस्तक है। जो घर से बाहर नहीं निकलते वे व्यक्ति इस पुस्तक का मात्र एक पृष्ठ ही पढ़ पाते हैं। पिछले 5 वर्षों में मैंने भारत के लगभग 20 शहरों की यात्रा की है। इनमें दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा आदि शामिल हैं। इन शहरों में भुवनेश्वर ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है। पिछले वर्ष ही गर्मी की सप्ताह भर की छुट्टी में मैं इस शहर की यात्रा पर था। यह यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं दिल्ली से रेल यात्रा का आनंद उठाते हुए अपने सभी साथियों के साथ सुबह लगभग 10 बजे भुवनेश्वर पहुंच गया था। हमने पहले ही होटल बुक करवा लिया था। वहां पहुंचकर सबसे पहले हम होटल में गए। मैं इस शहर के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ सुन चुका था। मेरे सभी दोस्त चाहते थे कि उस दिन आराम किया जाए, लेकिन मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं था। मेरी व्याकुलता को देखते हुए सबने थोड़ी देर आराम करने के बाद तैयार होकर यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। भुवनेश्वर के बारे में जैसा हमने सुना था उससे कहीं अधिक दर्शनीय पाया। भुवनेश्वर भारत के खूबसूरत एवं हरे भरे प्रदेश ओडिशा की राजधानी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। ऐतिहासिक ही नहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह शहर भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ प्राचीन काल के लगभग 600 से अधिक मंदिर हैं, इसलिए इसे पूर्व का काशी भी कहा जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने यहीं पर कलिंग युद्ध के बाद धम्म की दीक्षा ली थी। धम्म की दीक्षा लेने के बाद अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। इसलिए यह बौद्ध धर्मावलंबियों का भी एक बड़ा तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भुवनेश्वर में 7000 से अधिक मंदिर थे। इनमें से अब केवल 600 मंदिर ही शेष बचे हैं। हम जिस होटल में ठहरे थे उसके निकट ही राजा रानी मंदिर है, इसलिए सबसे पहले हम उसी के दर्शनों के लिए पहुँचे। इस मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर में शिव एवं पार्वती की भव्य मूर्तियां हैं। इस मंदिर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। इसे मंदिर समूह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक साथ कई मंदिर हैं। इन मंदिरों में से 2 मंदिर अति महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर मंदिर एवं मुक्तेश्वर मंदिर। इन दोनों मंदिरों की स्थापना
650 ईस्वी के आसपास हुई थी।